नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो योग से आपको जोड़ता है, जो प्रकृति से आपको जोड़ता है, जो आयुर्वेद की तमाम उन गुणों के, उन उपचारों के, उन नुस्खों के करीब आपको लेकर आता है, जिसकी वजह से हम प्राकृतिक रूप से अपने शरीर को, अपने शरीर के विकार को ठीक कर सकें। शरीर में ऊर्जा तभी होगी जब हमारे शरीर की जो पूरी यांत्रिकी है वो सुचारू रूप से काम करेगी। जो पूरा मैकेनिज्म है हमारे शरीर के अंदर का, वो अगर अच्छे से काम कर रहा है तो हमारे शरीर में ऊर्जा भी रहेगी, सोचने समझने की शक्ति तीव्र होगी और ऐसे में हमें कोई रोग हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे शरीर में स्वतः एक ताकत है, एक क्षमता है जो बाहरी रोगों को अपने आप खत्म करती है। परंतु ये होगा तभी संभव जब आपको सही जानकारी होगी, और इन्हीं विषयों पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। और इन विषयों पर जानकारी जो हमें प्रदान की जाती है, जिनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है, वो है जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए उनका स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बने, और आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं, कॉपी पेन ज़रूर साथ में लेकर बैठा करें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक बलगमी तकसीर के बारे में, यानी बलगमी बदन जो होता है, ऐसा होता है कि कफ जमा ही रहता है 24 घंटे, हर 12 महीने, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, अजीब सा एक अंदर कफ बना रहता है, भारीपन, शरीर में जकड़न, बहुत सारी चीज़ें। आखिर ये किस तरीके का रोग है? देखिए, बचपन में जब बच्चा जन्म लेता है और माँ जब बच्चा पेट में ठंडी चीज़ों का सेवन अच्छा करती थी, अच्छा, तो उस बच्चे को बीमारी खानदानी समझो हो गई। और इसका इलाज पूरे संसार के अंदर मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में नहीं है। ये मैं किस लिए कह रहा हूँ कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता, और मैंने किसी यूनिवर्सिटी से नहीं विद्या सीखी है, मैंने सीखी है सन्यासियों से जो जंगलों में रहते थे। और ये विद्या ऐसी है कि इसमें जिसको MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नहीं पकड़ती, उसको मैं 5 सेकंड में पकड़ लेता हूँ। और फिर इसके ऊपर शोध की है। शोध में 11 चीज़ें ऐसी हैं जो कि नज़ला जुखाम कितना भयंकर से भयंकर है उसको ऐसे निचोड़ती हैं जैसे नींबू दानी में निचोड़ के उसका रस निकाल लेते हैं और खुश्क हो जाता है, ऐसे नज़ले को समाप्त करती है। अच्छा। पहली चीज़ तो है खजूर जी। दूसरी चीज़ है किशमिश, तीसरा है मुनक्का, चौथा है आम, पांचवा है छुआरा, छठा अंगूर, सातवां आम, आठवां संतरा, नौवां है पीलू, 10वां छुआरा और 11वां नींबू। अच्छा। यदि आप अपनी समर्थ के अनुसार इसका प्रयोग सुबह शाम दोनों टाइम कर रहे हैं, खाने में भी कर रहे हैं, ऐसे भी कर रहे हैं, तो आपका कितना भयंकर से भयंकर बलगम वाला शरीर है, एकदम स्वस्थ बन जाएगा। और जिसको हमेशा बलगम है उसको चिकनाहट तो बिल्कुल नहीं लेनी, और गलती से आपने ले ली तो नींबू का प्रयोग ज़्यादा करो, खजूर का प्रयोग ज़्यादा करो, किशमिश का, अंगूर का प्रयोग ज़्यादा करो, तो ये उन चीज़ों को काटते हैं। तो काट जरूरी है। अब डॉक्टरों को सिर्फ थ्योरियाँ पढ़ाई गई हैं, इनका प्रैक्टिकल है, मेरा प्रैक्टिकल है।
और आज मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और डांके की चोट पे कहता हूँ कि जिसका इलाज कहीं नहीं उसका इलाज मेरे पास है। चाहे रोग कितना ही पुराने से पुराना है, जिस दिन रोगी मेरे पास आता है उसी दिन उसको 20% आराम तो परमानेंट मिल जाता है। तो गुरुजी ऐसी जो स्थिति होती है, और ख़ास तौर पर अगर हम बच्चों की बात करें कि बच्चों को ज़ुकाम 24 घंटे नाक बहती रहती है, नाक जमी रहती है, और ऐसे में उनको आगे चलकर दमे जैसी संबंधित समस्याएं भी सामने आती हैं, तो बचपन से ही अगर ऐसे कोई सिम्टम्स नज़र आए तो उसे कैसे हम प्रभावी तरीके से? देखिए, हम मनक्के को दूध में उबाल लें, अच्छा, बीज निकाल के उसको मनक्के को फिर पीस लें, ठीक है, और दूध में मिला के बच्चे को हम दे रहे हैं, तो उसका बलगमी शरीर जो है स्वस्थ हो जाता है। यदि मनक्के में आपको दिक्कत महसूस होती है तो छुहारा लाओ और छुहारे का बीज निकाल दो, और छुहारे छोटे छोटे काट के दूध के अंदर उबालो। उबालने के बाद दूध को छान के जो छुहारा उसको मिक्सी में ग्राइंड करके फिर दूध में मिला के फिर चम्मच से बच्चे को पिला दें, तो उसका नज़ला समाप्त हो गया, उसको कहाँ से रोग रहेगा। ये बात होती है। हाँ, और ऐसा भी माना जाता है कि बच्चों को अगर इन सब चीज़ों से बचाना है तो बाहरी धूल मिट्टी धूप इन सब से बचा कर रखना पड़ता है। कितना सही बात है ये? देखिए, सुबह शाम की धूप तो बच्चे के लिए बहुत लाजमी है। अच्छा, जब सूर्य पे लालगी आती है वो धूप है सबसे उत्तम। जब सूर्य तेज चमकता है तो बच्चे को धूप में नहीं ले जाना चाहिए। और एक बात पे और ध्यान देना कि जिसको भी नज़ला जुकाम है जी, उसको कांच के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में पानी हमेशा धूप में रख के वो पानी पीने को दो, उस पानी से उसको नहलाओ तो भी नज़ला ख़त्म हो जाता है। अच्छा, तो क्या शरीर में गर्मी एब्जॉर्ब होती है इसलिए? सूर्य की जो गर्मी है, हाँ, यह हर एक चीज़ को जैसे आग कूड़े करकट जलाती ऐसे नज़ले को जलाती है। अच्छा, इतना इसका लाभ हो जाता है। जो मात्रा आपने अभी बताई है बच्चों के लिए, अगर किसी वयस्क व्यक्ति को करना हो तो क्या वही मात्रा रखनी चाहिए, उससे ज़्यादा? नहीं, बड़ा आदमी और 5-6 छुहारे खा सकता है। अच्छा, मनक्का भी 20 ग्राम तक खा सकता है। नींबू जब भी पानी पीना, हल्का गर्म पानी पिए, नींबू का रस, काला नमक, काली मिर्च मिला के पिए, नज़ला जुकाम रहा ही नहीं। लेकिन अधिकतर लोग अगर नींबू जब भी प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल चिल्ड वाटर, यानी बिल्कुल ठंडे पानी में ही नींबू का प्रयोग करते हैं। वो बीमारी पैदा करता है। अच्छा, गर्म पानी में नींबू जाके नज़ले का नामो निशान नहीं रहने देता। हाँ, लेकिन कुछ असर ठंडे में अगर मिला रहे हैं तो कुछ तो असर कर ही रहा होगा। असर करता है, बहुत कम करता है। हाँ, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है क्योंकि ठंडा है पानी, इस वजह से। अब देखिए, जैसे डॉक्टर ने किसी को लास्ट स्टेज की टीबी बोल दी। अच्छा, अब हम उसको नींबू काट करके उसमें काला नमक, काली मिर्च डाल के, आजकल तो गर्मी है, धूप में रख दें पत्थर के ऊपर, अब वो उसमें रच जाएगा। अब उसको चूसने को दे दें कि ले नींबू चूसना, पर आधा घंटा लगाना। अच्छा, तो 15 मिनट के बाद वो कहेगा जी अब मेरे को शांति मिल गई, सांस खुल के जा रही है। सांस खुल के आ रहा है, और फेफड़े में जकड़न थी वो ख़त्म हो गई। अच्छा, यानी उसे रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। दर्शकों, ये तो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि ऐसे रोगों के लिए भी ये एक सामान्य नींबू, जिसको हम केवल सब्जी अथवा सहायक के तौर पे, स्वाद के तौर पर हम प्रयोग करते हैं, बहुत सारे लोग केवल शिकंजी के नाम पर ही इसको जानते हैं। इस नींबू के बहुत लाभ हैं। ये बहुत सारे हमारे रोगों को भी दूर करता है। जैसा कि अभी गुरुजी ने 11 औषधियों के नाम लिए, इन्हें हम औषधियाँ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भी चीज़ रोग को ख़त्म करती है वो औषधियों की श्रेणी में ही आती है। तो ऐसे में औषधियाँ और भी हैं। आप माने
तो बहुत सारी चीज़ें आप ही के आसपास उपलब्ध भी हैं, आपके रसोई घर में। गुरुजी बताते हैं 108 वस्तुएं आपके रसोई घर में ही उपलब्ध होती हैं। बस उनका सही प्रयोग अगर आप करें तो वो औषधि है। अगर सही प्रयोग आपको नहीं पता और केवल स्वाद के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो वो मसाले हैं। ऐसे और भी बहुत से नुस्खे हैं, बहुत से उपचार हैं। अभी समय पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको याद दिला दें कि यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल आपके जहन में है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भी भेज सकते हैं। फ़िलहाल गुरुजी, ये जो समस्या होती है अधिकतर कफ रहने की, तो क्या ये सर्दियों में ज़्यादा लोगों को परेशान करती होगी, क्योंकि ठंड की वजह से ये ज़्यादा ऐसा आता है सामने? देखिए, सर्दी गर्मी तीनों में नुकसान करती है। अच्छा। गर्मी में पसीना पड़ा हुआ आपने पानी पी लिया, आपका जुकाम हो जाएगा। अच्छा। बलगम हो गया। बरसात में बारिश में भीगते हुआ है, अंदर पंखा चल रहा है, उसकी हवा लगी, आपको जुकाम हो गया। सर्दियों में तो आप गर्म कमरे से बाहर निकले, ठंडी हवा लगी, जुकाम हो गया। परंतु इन चीज़ों का आप उपचार कर रहे हैं तो आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं, आप ठीक हो गए। अच्छा, इस इतनी चीज़ों से हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हाँ। ऐसे में एक बात और भी मैं पूछना चाहूँगा कि क्या खान पान ठीक रखने से, खाने पीने से, अच्छा खाने पीने से क्या हम अपने रोगों से अपना बचाव कर सकते हैं? देखिए, जिसका बलगमी शरीर है उसके लिए चकनाहट तो बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। अच्छा। और उसकी जगह पे चने की रोटी गाय का या बकरी का या सोयाबीन के दूध के साथ खाते हैं, और उस रोटी के अंदर लहसुन प्याज अदरक मिला के खाते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको आखिरी सांस तक कोई रोग हो ही नहीं सकता। अच्छा, इतना इसका इफेक्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपको ये तो चीज़ें ज़रूर करनी ही होंगी, क्योंकि जब भी आप अपने दैनिक दिनचर्या में होते हैं तो अक्सर काम के बोझ के तले, समय के अभाव के तले ध्यान ही नहीं रहता कि हमें कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, क्या कुछ खाना चाहिए। जो भी सामने आता है उस समय उपलब्ध जो भी साधन होते हैं वो खा लेते हैं, परंतु जितना कर सकें आप उतना करें। अगर एक अपने पूरे दिन में तीनों वक्त अगर आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो 2 वक्त मैनेज करें, एक वक्त आप ना भी खाएं। नहीं मैनेज हो पा रहा है तो कम से कम एक समय अपना ऐसा ज़रूर निर्धारित करें जिसमें आप पौष्टिक आहार खाएंगे, शरीर पर ध्यान देंगे, समय से खाएंगे, उसको मिस नहीं करेंगे। तब तो आप अपने शरीर को अच्छे से बचा पाएंगे हर एक रोग से। परंतु अगर आप इतना भी नहीं कर पाते हैं और एक आपका रेगुलर आपका जो दिनचर्या है वो रेगुलर बेसिस ऐसी ही हो जाती है, तो ये समझें कि आपको बहुत बड़े रोग होने वाले हैं। नियमों में बंद कर चलना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने शरीर को बेहतर रख पाएंगे। फ़िलहाल जो नुस्खे उपचार आपको बताए जाते हैं वो उस कार्यक्रम में जो चीज़ें बताई जाती हैं उनको आप पढ़ना चाहें तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए भी पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें आप घर बैठे कुरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल आपके जहन में है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भेज सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं उनको भी हम इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। और पहला व्हाट्सएप मैसेज हम यहाँ पर ले रहे हैं